જમ્મુ અને કાશ્મીરના કિશ્તવાડ જિલ્લામાં વાદળ ફાટવાની દુર્ઘટના અંગે મુખ્યમંત્રી ઉમર અબ્દુલ્લાએ ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી। મુખ્યમંત્રી ઉમર અબ્દુલ્લાએ જણાવ્યું કે કિશ્તવાડની પરિસ્થિતિથી સૌ વાકેફ છે અને સમય પસાર થવાની સાથે હજુ પણ લાપતા થયેલા લગભગ 70 લોકોને જીવિત બચાવવાની સંભાવના લગભગ અશક્ય બની રહી છે। આ દુઃખદ પરિસ્થિતિમાં અબ્દુલ્લાએ જણાવ્યું કે સરકારનો મુખ્ય પ્રયાસ હવે શક્ય તેટલા મૃતદેહોને બહાર કાઢી તેમના પરિવારને સંપૂર્ણ સન્માન અને યોગ્ય વ્યવસ્થા સાથે સોંપવાનું રહેશે। તેમણે કહ્યું, અમારો સંપૂર્ણ ભાર બચાવ કાર્યો પર કેન્દ્રિત છે। મુખ્યમંત્રીએ પોતે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત ચિશોતી ગામની મુલાકાત લઈ પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો હતો અને રાહત કાર્યની સમીક્ષા કરી હતી। આ દુર્ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં 60થી વધુ લોકોના મૃત્યુ થયા છે અને 100થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે। રાષ્ટ્રીય આપત્તિ પ્રતિક્રિયા દળ, સેના અને સ્થાનિક સ્વયંસેવકો દ્વારા બચાવ અને રાહત કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે। અબ્દુલ્લાએ ખાતરી આપી છે કે બચાવ કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ અસરગ્રસ્તોના પુનર્વસન માટે તમામ શક્ય મદદ પૂરી પાડવામાં આવશે। किश्तवाड़ के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं और दिन ब दिन अब ये तो अब हम मान के चलें कि जो लोग लापता हैं, कोई 70 के आसपास, उनको अब जिंदा खोज के निकालना अब लगभग नामुमकिन बन रहा है। अब इन हालात में हमारी कोशिश रहेगी कि जितने ज़्यादा लोगों के हम डेड बॉडीज़ रिट्रीव करके कम से कम उनके घर वालों को दे सकें ताकि वो सही तरीके से उनके अंतिम संस्कार जो हैं वो कर सकें, ये हमारी कोशिश रहेगी। उसके बाद जो वहाँ पे लोकल लेवल पे हमें उनकी मदद करनी होगी, उन्होंने 3-4 चीज़ें जब मैं वहाँ पे गया था मेरे सामने रखे, उन पे हम गौर कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकेगा हम कर लेंगे। आपने डिजास्टर मिटिगेशन फंड का ऐलान भी किया था, थोड़ा सा उसके बारे में क्या? नहीं, वो तो ग्लेशियल लेक्स जो हैं उनके बर्स्ट, उनके जो फटने की उनका जो खतरा रहता है उसको कम करने के लिए। लेकिन अभी तक जो खबरें हमें आ रही हैं, जो किश्तवाड़ में हुआ वो ग्लेशियल लेक फटने से नहीं हुआ, वो बादल फटने से हुआ है। अब इसके लिए हमें एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो है मुकर्रर करके अब हमें देखना चाहिए कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहां सबसे ज़्यादा खतरा है। अब कुछ महीने पहले यही चीज़ रामबन में देखने को मिली। उस वक्त माली नुकसान बहुत हुआ, जानी नुकसान कम। इस बार जानी नुकसान बहुत हुआ क्योंकि ऊपर वाले का करना ये था कि वहाँ से यात्रा चल रही थी तो यहाँ से बादल फटा। लेकिन इस तरह के हालात दोबारा ना बने या अगर बन भी जाते हैं तो नुकसान कम हो, उसके लिए हुकूमत के तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसके लिए अब हमें कुछ एक्सपर्ट्स मुकर्रर करके उनकी एक रिपोर्ट उनसे मांगनी होगी। अब वो तो तालीम से लेके था। हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चियों को बेहतर से बेहतर तालीम फराहम करें। हम जानते हैं कि तालीम में कुछ खामियां हैं, कुछ कमज़ोरियां हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, चाहे दूर दराज इलाकों में टीचरों की कमी है, और जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर आया है उस नए इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जो बजट में हमने कुछ ऐलान किए थे मॉडर्न क्लासरूम्स के और K-12 स्कूल्स के, उसके बारे में तो ये 1 डे वर्कशॉप है। मैंने तो इनसे यही कहा हुआ है कि ये अगर 10 चीज़ें एक रोड मैप के तहत 10 हमें अपनी सिफारिशें दें तो उस पर हम अमल कर लेंगे।